संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणब में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वाद सूत्र ग्रंथराज जी के चतुर्थ अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपने में अनूठी प्रथम बार आयोजित श्री तत्वाद सूत्र ग्रंथराज जी के अध्याय 1 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई। श्री तत्वाद सूत्र ग्रंथराज अध्याय 1 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा रहा है। आप सभी के संयम की, पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। प्रथम बार आयोजित इस अनूठी परीक्षा में 37 लोगों ने शुद्ध उच्चारण आदि के साथ 100% अंक प्राप्त किए हैं। इनमें से 8 से लेकर 15 साल तक के बच्चे भी शामिल थे। इसीलिए हमने भाग्यशाली विजेताओं की संख्या 11 से बढ़ाकर 18 कर दी है। तनिष्क जैन मध्य प्रदेश, काव्या कोठारी महाराष्ट्र, वरुण जैन राजस्थान, आरोही मोदी मध्य प्रदेश, अजीता जैन महाराष्ट्र, आदित्य मोदी छत्तीसगढ़, सचिन अरुण लाल जैन महाराष्ट्र, रूपक हुमेद महाराष्ट्र, श्रद्धा जैन दिल्ली, शाश्वत शदुल मेहता महाराष्ट्र, नीतू जैन दिल्ली। बच्चों में सोहा पीयूष शाह 8 वर्ष की उम्र महाराष्ट्र, विवान जैन 9 वर्ष की उम्र राजस्थान, मुनीश जैन 9 वर्ष की उम्र महाराष्ट्र, मिताक्ष जैन 9 वर्ष की उम्र दिल्ली, लाभधी जैन 9 वर्ष की उम्र तेलंगाना, आजब जैन 11 वर्ष की उम्र उत्तर प्रदेश, महल मोदी 15 वर्ष की उम्र मध्य प्रदेश। सभी विजेताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। द्वितीय अध्याय की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा की दिनांक 14 से लेकर 28 फरवरी तक होना निश्चित हुई है। जो किसी भी कारणवश अध्याय 1 की परीक्षा नहीं दे पाए थे, इस बार द्वितीय अध्याय के साथ दे सकते हैं। द्वितीय अध्याय की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा देने के लिए दिए गए लिंक पर जाएं। go.arham.yoga/सूत्रपाठ2 इस लिंक पर जाकर आज ही रजिस्ट्रेशन करें या QR कोड को स्कैन करें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2023 है। आप अपने परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों और मित्रजनों को भी यह परीक्षा देने के लिए प्रेरित करें। 11 लकी विजेताओं को मिलेंगे अरहम गुरुकुलम चांदी के सिक्के और 15 साल तक के सभी बच्चों को विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार। तो चलिए, हर घर के गुरुकुल में मुनिश्री के सपने को साकार करने के लिए अध्याय 4 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन भूगोल में देवों की व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएगा। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार सूत्र ग्रंथराज में चतुर्थ अध्याय के माध्यम से देवों की प्ररूपणा चल रही है। अंत में देवों की स्थिति का वर्णन प्रारंभ हुआ है। कल आपको भवनवासी देवों की उत्कृष्ट स्थिति के बारे में बताया था और साथ ही साथ सौधर्म और ऐशान स्वर्ग में भी देवों की उत्कृष्ट स्थिति के बारे में बताया था। यह जो सूत्र हमने कल पढ़ा था, सौधर्म ऐशानयोः सागरोपमे अधिके, इस सूत्र में सौधर्म और ऐशान
इन स्वर्गों में, ऐसा इसका अर्थ निकलता है। आचार्य पूज्यपाद आचार्य अकलंग देव आदि जो टीकाकार हुए हैं, उन सभी ने सूत्र के अनुसार ही अर्थ निकाला है। और उसमें सौधर्म और ऐसान स्वर्ग में देवों की उत्कृष्ट स्थिति होती है, वह 2 सागर से कुछ अधिक होती है, ऐसा कहा है। अब इससे हम कुछ अर्थ और भी निकाल सकते हैं कि देवों में जो सौधर्म ऐसान स्वर्ग है, उसमें कौन से देवों की स्थिति उत्कृष्ट होती है। यहाँ पर कोई नियम नहीं बन रहा है। एक चिंतनीय विषय यह है कि यहाँ पर देवों की उत्कृष्ट स्थिति किसकी होती है, यह स्पष्ट नहीं है कि एक इंद्रों की ही होती है या किसी भी देव की हो सकती है। इंद्रों की भी हो सकती है, किन्हीं और देवों की भी हो सकती है। उत्कृष्ट स्थिति यहाँ पर सौधर्म और ऐसान स्वर्ग में 2 सागरोपम की है, कुछ अधिक वो ये बताया गया। एक तिलोय पंडिती ग्रंथ है, उसके अनुसार इंद्रों के लिए भी उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन किया जाता है, साथ ही साथ प्रतींद्रों के लिए भी उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन किया जाता है। और उसके साथ ही त्रायस्त्रिंश हैं, सामानिक हैं, ये भी जो है इन सब की भी उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन किया जाता है। इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि किन्हीं आचार्यों के अभिप्राय से उत्कृष्ट स्थिति इंद्र, प्रतींद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश इनकी भी होती है, और किन्हीं आचार्यों के अभिप्राय से केवल इंद्रों की ही उत्कृष्ट स्थिति होती है, अथवा किसी अभिप्राय से इंद्रों की या सामान्य देवों की उत्कृष्ट स्थिति होती है, यह भी अर्थ निकाला जा सकता है। इस तरह से यह सौधर्म ऐशान यो हो, ये जो कहा गया है, यहाँ पर सौधर्म और ऐशान स्वर्ग है, जो कल्प है, उसके लिए कहा गया है। उसमें यह सप्तमी का एक वचन द्विवचन अगर हम बनाते हैं, सौधर्म ऐशान योः, तो इसका अर्थ निकलेगा सौधर्म और ऐशान कल्प में। और अगर हम इसमें षष्ठी का द्विवचन बनाते हैं, क्योंकि षष्ठी और सप्तमी दोनों के द्विवचन में एक ही विभक्तियाँ रहती हैं, है ना। जैसे भरत ऐरावत योः, ऐसे आया था ना। तो भरत और ऐरावत में कि भरत और ऐरावत के, ऐसे दोनों अर्थ करके बताए थे। ऐसे ही यहाँ पर भी समझ सकते हैं कि सौधर्म और ऐशान में, अथवा सौधर्म और ऐशान स्वर्ग के। अगर हम इसमें षष्ठी का प्रयोग करेंगे तो इसमें अर्थ निकलेगा सौधर्म और ऐशान स्वर्ग के, है ना, देवों में सौधर्म और ऐशान स्वर्ग की, ऐसा अर्थ निकलेगा स्थिति। सौधर्म और ऐशान स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु, या सौधर्म ऐशान शब्द से अगर हम केवल सौधर्म इंद्र और ऐशान इंद्र लेंगे तो फिर वो केवल इंद्र की ही उत्कृष्ट आयु रह जाएगी। यहाँ पर आदि तो नहीं जोड़ा गया कहीं पर। तो इतना तो हम अंतर समझ सकते हैं कि सौधर्म और ऐशान अगर ये शब्द इंद्र के लिए प्रयुक्त हैं तो इंद्र की ही आयु केवल उत्कृष्ट होगी। और अगर सौधर्म और ऐशान ये कल्प के रूप में, स्वर्ग के रूप में प्रयुक्त हैं, और उसमें अगर हम सप्तमी विभक्ति का द्विवचन लेंगे तो सौधर्म और ऐशान स्वर्ग में ऐसा अर्थ निकालेंगे तो फिर उसमें किन्हीं भी देवों की आयु उत्कृष्ट हो सकती है। सौधर्म और ऐशान स्वर्ग में देवों की उत्कृष्ट आयु 2 सागर से कुछ अधिक है, ये अर्थ निकलेगा, है ना। विचार करते रहें, डरने की कोई बात नहीं है। और अभिप्राय कहीं पर भी जो है अगर सूत्र के अनुसार चल रहा है तो उसमें कोई भी सूत्र की आसाधना की बात भी नहीं होती है। तो इससे
इतना तो हम समझ ही सकते हैं कि तिलोय पंडिती के अनुसार जो हमें 3-4 लोगों के बारे में बताया जाता है कि सौधर्म, इंद्र, उसका प्रतीन्द्र, उसके त्रायस्त्रिंश, सामान्य, ये सब देवों की उत्कृष्ट स्थिति है, ये बात यहाँ से तो नहीं घटित होती है ना। यहाँ पर तो केवल सौधर्म और ऐशान इंद्र की ही बात आएगी, क्योंकि उसी के लिए अगर हम सौधर्म ऐशान ये शब्द जोड़ते हैं तो। और अगर हम सौधर्म ऐशान स्वर्ग की बात करेंगे तो उसमें और भी देव आ सकते हैं, तो ये भी अर्थ निकल सकता है। अब उसमें कौन से देव हैं, तो तिलोय पंडिती का अर्थ भी इसमें जुड़ सकता है। इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि इस सूत्र में संभावनाएं हैं। जो अन्य भी हमें मतांतर दिखाई देते हैं वो इस सूत्र वाक्य में गर्भित हो सकते हैं। अगर हम के अर्थ में इसको लेते हैं, षष्ठी के अर्थ में, तो उसमें अन्य देवों की भी आयु अधिक है या उत्कृष्ट है वह स्पष्ट हो जाता है। तो उससे जो है जो तिलोय पंडिती में कहा गया अर्थ है वो इसमें गर्भित हो जाएगा, वो इसमें आ जाएगा। और अगर केवल सौधर्म और ऐशान स्वर्ग के इंद्र की ही हम बात करते हैं तो वह केवल इस सूत्र का जो सामान्य अर्थ निकलता है उससे आ जाएगा। इस तरह से इतना मंथन करने से इस व्याकरण के अनुसार जो भी मतांतर हमें दिख रहे हैं वो इस सूत्र में संलग्न हो जाते हैं या सूत्र में ही गर्भित हो जाएंगे, अगर हम इसका विभक्ति के अनुसार अलग अलग अर्थ करें तो। इतना ही कहना था, है ना, इस सूत्र के विषय में। अब आगे बढ़ते हैं। सानत कुमार माहेंद्रयोः सप्त। हाँ, अब यहाँ पर भी उसी तरह से व्याख्यान है जैसे सौधर्म और ऐशान योः, है ना। वस्तुतः अगर ये शब्द देखे जाएं तो सुधर्मा नाम की सभा होती है और उसमें रहने वाला जो इंद्र होता है उसको सौधर्म इंद्र कहा जाता है, और उस सौधर्म इंद्र के कारण से ही उस कल्प का नाम सौधर्म कल्प कहलाता है ना। तो दोनों ही बातें हो गई, सौधर्म कल्प या सौधर्म इंद्र। इसी तरीके से सानत कुमार माहेंद्र नाम के कल्प या सानत कुमार माहेंद्र नाम के इंद्र। तो मुख्य रूप से तो तत्वार सूत्र के सूत्रों के अनुसार तो इंद्रों की ही बात यहाँ पर सामने आती है। जो इंद्र के अलावा अन्य प्रतीन्द्र, सामानिक आदि की आयु भी इन्हीं के बराबर दिखाई गई है अन्य ग्रंथों में, वो यहाँ पर जो है इसी सूत्र में षष्ठी विभक्ति के अर्थ में करके सौधर्म सानत कुमार माहेंद्र कल्प के देवों की आयु ऐसा करेंगे तो उसमें अन्य भी देवों की आयु उसके साथ में हम उत्कृष्ट रूप से ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा यहाँ दोनों तरीके का अर्थ लिया जा सकता है। तो सानत कुमार और माहेंद्र इन दोनों स्वर्गों में सप्त माने 7। अब सप्त क्या, 7 वर्ष के साथ, पल्ले के साथ, सागर क्या है, कहाँ से आएंगे सागर, यहाँ कहाँ से निकालेंगे हैं? अच्छा, अब आप सीख गए हैं, सीखो थोड़ा सा। जो उपरिम सूत्र में कहा गया है वही जो है उसकी अनुवृत्ति आगे आगे भी हमें चलाना है। बार बार आचार्य एक ही बात को दोहराते नहीं हैं, इसलिए सूत्र में एक बार कह दिया सागरोपम, तो यहाँ पर भी आपको सागरोपम ही जोड़ना है, और अधिके कहा है तो अधिके भी जोड़ना है ना। तो क्या अर्थ निकलेगा, 7 सागर से कुछ अधिक आयु सानत कुमार और माहेंद्र स्वर्ग के देवों की होती है। ठीक है, नहीं सभी की कहेंगे तब तो मुश्किल हो जाएगा, सबकी तो नहीं होती, लेकिन उसमें किन्हीं देवों की आयु उत्कृष्ट हो सकती है ऐसा भी अर्थ निकाला जा सकता है। अथवा यदि हमारा ऐसा आग्रह हो या अभिप्राय हो कि महाराज आयु तो इंद्र की ही उत्कृष्ट होनी चाहिए, इंद्र के अलावा किसी की आयु उत्कृष्ट नहीं होनी चाहिए, तो फिर आयु वह इंद्र की ही उत्कृष्ट होगी, है ना। क्योंकि आयु भी एक वैभव है ना। अगर हम पिछले सूत्र के अनुसार देखें
स्थिति प्रभाव सुख द्युतिलेश्या विशुद्धीन्द्रियावधि विषय तो देखा। तो इसमें स्थिति शब्द आया, माने स्थिति जो है अधिक अधिक ऊपर होती चली जाती है देवों की। तो देवों में जो स्थिति है वो उस स्थिति का अधिक होना भी उनके वैभव को बताने वाला है ना। भले ही वो ऊपर ऊपर के देवों की स्थिति अधिक हो रही है तो उससे उनका वैभव तो अधिक अधिक हो रहा है। तो एक ही स्वर्ग में भी अगर देवों की स्थितियां, स्थिति माने आयु, अगर उनकी एक ही स्वर्ग में सबकी एक जैसी हो जाएंगी तो फिर सबका वैभव एक जैसा हो जाएगा, बात जमेगी नहीं, है ना। अब हमें वैभव तो दिखाना है किसका, वैभव तो इंद्र का जैसा होगा महाराज, सौधर्म इंद्र का वैसा किसी का नहीं होगा। अगर यही हम मानेंगे तो फिर हमारे लिए स्वीकार करना ही पड़ेगा कि सौधर्म इंद्र की जो आयु है वह आयु ही यहाँ पर विवक्षित है ना। फिर भी कहा जाता है सामानिक आदि का वर्णन करते हुए, इंद्र के बाद जो सामानिक नाम के देव आते हैं उनकी भी आयु वगैरह समान ही होती है। तो सामानिक की भी आयु इंद्र के समान हो जाती है। तो आयु की अपेक्षा से तो इंद्र और सामानिक भी बराबर हो सकते हैं, है ना। इस विषय में तो आचार्य पूज्यपाद वगैरह सभी एक मत हैं, क्योंकि सामानिक आयु के बारे में उन्होंने भी यही लिखा है। लेकिन इसके आगे जो त्रायस्त्रिंश हैं या और प्रतीन्द्र हैं, इनकी भी आयु जो है एक समान होती है। ये उल्लेख हमें तिलोय पंडिती ग्रंथ में मिलता है। तो इस दृष्टि से यदि हम देखें तो स्थिति में सभी देवों की स्थिति हम उत्कृष्ट तो नहीं कह सकते, क्योंकि फिर तो जो है किसी की भी उत्कृष्ट हो जाएगी तो फिर उसका स्थिति भी जो है अपने आप में एक वैभव है ना। तो जो निचले देव हैं या निम्न पदों के धारी देव हैं, उसी एक स्वर्ग में उनकी स्थिति उत्कृष्ट नहीं हो सकती है। उत्कृष्ट स्थिति जो उच्च पदधारी जो होंगे इंद्र सामानिक आदि, इन्हीं की ही होगी। ऐसा इससे अपने को समझना ही पड़ेगा, है ना। भले ही सूत्र में बहुत कुछ नहीं होता, लेकिन आगे पीछे भी जो लिखा होता है उसको मिला करके भी समझना होगा। वैभव जिनका समान है उनकी आयु भी तो समान की जा सकती, लेकिन जिनके वैभव में अंतर आ जाएगा तो फिर आयु में भी अंतर आ जाएगा, ऐसा भी समझ लेना चाहिए। आगे फिर कहते हैं त्रिसप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदश भी रथिकानि तु। हाँ, अब ये और भी जो ऊपर के स्वर्ग हैं उनमें यह आयु इस तरह से बढ़ाते चले जाना है। त्रि सप्त नव एकादश त्रयोदश और पंचदश भी, यानी इनसे अधिक आनी यानी अधिक करना है। अब देखो ये भी एक लिखने का सूत्र लिखने का बड़ा विचित्र एक तरीका है ना। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि आयु आपको अधिक तो करना है, लेकिन यही अधिक मत समझ लेना। जैसे ऊपर समझ ली थी सागरोपमेय अधिक माने 2 सागर में अधिक, ऐसे 3 सागर में अधिक, ऐसे नहीं समझ लेना, है ना। एक अर्थ तो ऐसे भी निकल सकता है ना। 3 सागर में अधिक, 7 सागर में अधिक, 9 सागर में अधिक, ऐसा अर्थ निकालेंगे तो फिर ऊपर वाले सूत्र से बाधा आ जाएगी, है ना। निकालो तो, अगर निकालेंगे तो प्रश्न उठेगा ये आपने अधिक का अर्थ ऐसा कैसे निकाल लिया। इसलिए निकाल लिया क्योंकि अगर सानत कुमार महेंद्र में 7 सागर की आयु हो गई है तो अब ब्रह्मोत्तर में 3 सागर की तो नहीं हो सकती। समझ आ रहा ना। तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाली जो आयु है उसमें हमें इसको जोड़ना पड़ेगा। ये इससे अर्थ निकल रहा है ना। एकदम से मतलब जैसा आचार्यों ने कहा है वो तो हमें मानना ही है, लेकिन सूत्रों का भी अर्थ करने में एकदम से डरना नहीं चाहिए, है ना। रटापटा अर्थ जो रहता है वही लोग पढ़ते रहते हैं, उसमें भी हमें तर्क वितर्क करने का साहस करना चाहिए। इसलिए कह रहा था कि अधिक कहने से हम दोनों अर्थ भी तो ले सकते हैं। तो फिर उत्तर दिया जाएगा, अगर आप वह अर्थ लेंगे तो पूर्व सूत्र से ये व्याघात होगा, यानी पूर्व सूत्र के से जो है यह आयु की समानता या अधिकता नहीं बनेगी। तो इसलिए इसको जो है 3 उसमें जोड़ना है। तो कैसे जोड़ना, 7 में 3 जोड़ो तो क्या हो जाएगा
ब्रह्मोत्तर की 10 सागर की आयु हो जाएगी, है ना। फिर 7 में 7 जोड़ो तो क्या हो जाएगी, लांतव कापिष्ट की हो जाएगी, कितनी, 14 सागर की। फिर शुक्र महाशुक्र आ जाएगा, उसमें 9 जोड़ दो, 7 में और 9, 16 सागर की आयु हो जाएगी। और फिर क्यों, सही चल रहा ना, क्या हो गया, 7 और 9 कितने होते हैं, क्यों परेशान कर रहे हो, ठीक तो है ना। फिर एकादश माने 11 और 7 18, तो ये हो गई कहाँ तक, सतार और सहस्रार की। फिर आनत प्राणत 13 और 7 20। अरे यार तुम लोग परेशान करते हो, 13 और 7, इतनी गणित कमजोर है तुम लोगों की है? और फिर उसके बाद में हाँ कहाँ तक पहुंच गए थे, आनत प्राणत, सतार सहस्रार आनत प्राणत। फिर आरण अच्युत, है ना, यहाँ तक पहुंच गए। तो 15 और 7 22, आरण और अच्युत, ये हो गए 16 स्वर्ग तक की व्यवस्था, है ना। 15 और 7 22 सागर की आयु, ये जो है आरण और अच्युत स्वर्ग में होती है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 29 का अर्थ आचार्य पूज्यपाद एवं आचार्य अकलंक देव आदि टीकाकारों के अनुसार सौधर्म और ऐशान स्वर्गों में देवों की उत्कृष्ट स्थिति 2 सागर से कुछ अधिक होती है, लेकिन इनमें यह स्पष्ट नहीं है कि ये आयु इंद्रों की है या किसी अन्य देव की भी हो सकती है। तिल्लोई पण्णति ग्रंथ के अनुसार यह उत्कृष्ट आयु इंद्र, प्रतींद्र, सामानिक एवं त्रायस्त्रिंश देवों की होती है। इससे हमने समझा कि उत्कृष्ट स्थिति से आचार्यों का अभिप्राय सिर्फ इंद्र या इंद्र, प्रतींद्र, सामानिक और त्रायस्त्रिंश अथवा सामान्य देव भी हो सकता है। सूत्र का विश्लेषण करते हुए मुनिश्री ने समझाया कि यदि सौधर्मय शानयोः को षष्ठी द्विवचन माने तो अर्थ निकलेगा सौधर्म और ऐशान स्वर्ग के देवों की उत्कृष्ट आयु या सौधर्म और ऐशान स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु। और यदि सौधर्म और ऐशान को स्वर्ग के स्थान पर इंद्र ले तो अर्थ निकलेगा केवल सौधर्म और ऐशान इंद्रों की उत्कृष्ट आयु। इसी प्रकार इस सूत्र को सप्तमी द्विवचन मानने से अर्थ निकलेगा सौधर्म और ऐशान स्वर्गों में उत्कृष्ट आयु यानी किसी भी देव की आयु। इंद्रों के स्थानों पर स्वर्गों को मानने से तिल्लोई पण्णति ग्रंथ का अभिप्राय भी सूत्र के अनुसार चलेगा। हमने जाना कि सुधर्मा नाम की सभा के इंद्र को सौधर्म इंद्र कहते हैं और उसके स्वर्ग को सौधर्म स्वर्ग कल्प कहते हैं। तत्वार्थ सूत्र के सूत्रों में मुख्य रूप से इंद्रों की ही बात सामने आती है। सूत्र 30 के अनुसार सानत कुमार महेंद्र इंद्र या कल्प की उत्कृष्ट आयु 7 सागर से कुछ अधिक है। इसमें सागर और कुछ अधिक पिछले सूत्र की अनुवृत्ति से आते हैं। हमने पहले सूत्र 20 में जाना था कि ऊपर ऊपर के देवों की आयु, वैभव, प्रभाव आदि बढ़ता जाता है और इंद्र और सामान्य देवों की आयु समान होती है। तिल्लोई पण्णति ग्रंथ के अनुसार त्रायस्त्रिंश और प्रतींद्र की आयु भी इंद्र के समान होती है। हमने जाना कि जिनका वैभव समान है उनकी आयु भी समान की जा सकती है और जिनके वैभव में अंतर है उनकी आयु में भी अंतर आ जाएगा। इस तर्क से तो उत्कृष्ट स्थिति उच्च पदधारी इंद्र, सामानिक आदि की ही होगी, उसी स्वर्ग के निचले या निम्न पदों के धारी देव की नहीं। सूत्र 31 में भी का अर्थ इनसे और अधिकानी का अर्थ अधिक करना है। विशेष तरीके से लिखे इस सूत्र में दी हुई आयु को ज्यों का त्यों न लेकर ऊपर नीचे के स्वर्गों की आयु में जोड़ना है। ऐसा न करने से ब्रह्म स्वर्ग की आयु सानत कुमार स्वर्ग से कम हो जाएगी
इस प्रकार ब्रह्म ब्रह्मोत्तर की आयु 7 + 3 10 सागर, लांतव कापिष्ट की 7 और 7 14 सागर, शुक्र महाशुक्र की 7 और 9 16 सागर, शतार सहस्राय की 7 और 11 18 सागर, आनत प्राणत की 7 और 13 20 सागर और आरण अच्युत की 7 और 15 22 सागर की उत्कृष्ट आयु होती है। तो चलिए अब हम सभी जिनवानी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी, जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि, तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई।